आप लोग विचार करिए बैठ के इस पे, क्योंकि वो पुलिस का काम नहीं है, आप ही दुकानदार ने ही उसको लीज पे दिया हुआ है, उससे भी वो एक महीने का या जो भी कुछ उनका हिसाब किताब है वो होता है। और ये यहाँ की समस्या नहीं है सभी जगह की, तो कम से कम इस समस्या का समाधान आप लोगों को निकालना पड़ेगा कि अपनी दुकान के सामने किसी और को दुकान लीज पे ना देके। वैसे सर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप दोबारा चेक आप चेक कर लीजिए कि दुकान के आगे दुकान ना लगवाएं जो उनकी। अब वैसे आप उसमें हैं नगर पालिका से, तो जो सब्जी और उनके लिए है तो उनके लिए अलग अलग जोन होता है, जी अलग होता है, वहाँ दे दीजिए उनको। नहीं तो उससे एक जो टेम्परेरी पहला अतिक्रमण होता है वहाँ हो जाता है कि रोड तो चौड़ा है लेकिन दुकान या तो उसका ही सामान फैल के लगेगा, अगर दुकान का सामान फैल के नहीं लग रहा तो किसी दुकान को दूसरी को लीज पे दे दीजिए। तो दोनों ही काम में आप लोग से अनुरोध है कि उसको ज़रा आप एक बार आत्ममंथन कर लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। जनरली जब अतिक्रमण चलता है तो क्या करते हैं आप लोग, नाली खाली करो, नाली के पीछे पीछे रहो, नाली के बाहर ना हो। लेकिन अगर आप ही अगर एक वीडियो कैमरा लेकर निकलेंगे और देखेंगे नाली से कितना आगे हैं आप लोग, तो आप देखिए। और सबसे ज़्यादा विरोध भी वहीं से होता है, अगर कुछ कराने जाएंगे तो व्यापार संघ सबसे ज़्यादा विरोध करता है। तो इस सरकार में संवाद का एक तरीका है कि आप संवाद कर लीजिए, अपने लोगों से संवाद कर लीजिए, जहाँ मदद चाहिए हमारे ऐसे से संवाद कर लीजिए, जो एक संवाद से रास्ता निकले वो कर लीजिए। लेकिन ये अतिक्रमण तो वो है कि जो सही में दिख रहा है कि आपको अतिक्रमण है, तो पहला एक काम कर लीजिए। दूसरा एक जो है, जो पूरे प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, आप लोगों ने उसमें मदद भी करी है, जहाँ तक हो सके अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी दुकान के अंदर तो आप लगाते हैं, दुकान के बाहर लगाएं, जिससे कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो वो या तो आदमी को पता रहे कि कैमरा लगा पकड़े ही जाएंगे, तो घटना उससे पहले कम हो जाती है। और कम भी हो जाती है, और कम होने के बाद अगर हो भी गई कोई तो वो बहुत ही जल्दी पकड़ा भी जाता है। अभी आपको 4-5 दिन पहले को उदाहरण देता हूँ, जीएनपुर से कोई घटना हुई, अब उसको ट्रैक करते करते कोई चेन से चेन घटना हुई थी, ट्रैक करते करते आप यहाँ से होते हुए बड़लगंज तक हम लोग ट्रैक कर लिए हैं उसको, एक दो दिन में पकड़े भी जाएंगे लोग। अगर कैमरे नहीं होते तो किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो कम से कम जो रूट हैं, जो आपको जैसे पुल की तरफ से रूट जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ अच्छे क्वालिटी कैमरे लगे, कोई भी अपराधी आ रहा है जा रहा है तो अच्छी क्वालिटी कैमरे लगे। तो ये दो बेसिक से काम है। बाकी आपके यहाँ कोई भी आदमी ऐसे आके रह रहा है, वैसे तो किराएदार सत्यापन का अभियान होता है, लेकिन वो छोटा कस्बा है तो किराएदार जो है परमानेंट ही रह रहे हैं, नया नया कोई आता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कोई सस्पिशियस आदमी लगे, अब तो वो भी बहुत नहीं भी, आप हमारे बीट कांस्टेबल का नंबर रखिए चाहे मत रखिए, आपको कुछ भी लग रहा है तो 112 पे कॉल कर दीजिए। सब यहाँ इसमें 2 लड़के आए हैं, उनकी गतिविधि संदिग्ध लग रही है, तो 24 घंटे आपके पास सुविधा है, तो उस सुविधा का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। और महिला एसओ है आपके यहाँ, तो और भी हमारे कई हेल्पलाइन नंबर चलते हैं, 1090 है, और इस तरह के जो महिलाओं को सुरक्षा देने का या करने का काम करते हैं। तो जो आपको लगता है कि आपको अपनी किसी की लड़की की पहचान गोपनीय रखनी है, कुछ करनी है, वो 1090 पे दे सकते हैं। 1090 पे नहीं भी देना हो तो अगर आपको लग रहा है कि जैसे किसी कॉलेज किसी स्कूल के बाहर कोई छेड़खानी घटना हो रही है, कुछ हो रही है, आपको कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, तो 112 तो समझ लीजिए, 112 पे कॉल कर दिए, आपका समाधान हो जाएगा। तो ये आप सभी के माध्यम से ये चीज़ जानी चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे कर्मचारी तो नीचे तक जाते ही जाते हैं, बताते ही बताते हैं, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 112 ऐसी हेल्पलाइन है जो 24/7 है, और आपको 10 से 15 मिनट पहुँच भी जाएगी, वहाँ समाधान हो ही जाएगा। सर, यहाँ के सामान्य नागरिकों का सहयोग सदा बना रहता है। जो ये आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ है उभय पक्ष से, जो सर के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो हम सब के लिए बेहद अनुकरणीय हैं। कमोवेश यही सब बातें पहले भी होती रहती हैं। सर जब भी बताते हैं आप तब सभी को यहाँ पर बुलाकर बताया भी जाता है। जो एक समाज, ऐसा समाज जिसमें हमें अपने बच्चों को आगे चल के रखना है, वो एक ऐसा समाज होना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं आधारशिला इन्हीं सब बातों में है। कुछ ऐसे गुंडे टाइप के लड़के की लड़कियों को छेड़ रहे हैं, या कोई अपना सामान लेके इधर उधर नहीं जा सकता व्यापारी, ये कोई अच्छा समाज नहीं। उस समाज को सुरक्षित कैसे बनाना है हम लोगों को, उसके लिए जो सर आपके द्वारा सुझाव दिए गए हैं, पहले भी सीसीटीवी का अच्छा कवरेज सर इस कस्बे में हुआ है, सभी सम्मानित व्यापारियों के सहयोग से और सभी सम्मानित नागरिकों के सहयोग से। और मैं आपको सर और भी विश्वास दिलाता हूँ, जो भी छोटी मोटी चीज़ें बताई गई, देखिए सर यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या जाम की थी, उसमें भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अभी हम लोगों ने अपनी तरफ की जो चीज़ करनी थी वो तो कर दी है,
इसमें बहुत मेहनत पुलिस को करनी पड़ रही है, लेकिन अभी अतिक्रमण वाले में थोड़ा सा सहयोग और अपेक्षित है, चाहे वो अंदर का तिराहा हो या किसी दिन उससे किसी न किसी बच्चे की ही जान जाएगी, किसी न किसी हमारे परिवार वाले की ही जान जाएगी। दुश्मनी चल रही होती है, उसमें मर्डर हो जाता है, वो तो फिर भी बड़ी बात, कोई बहुत मतलब आदमी एक संतोष कर लेता है कि हाँ दुश्मनी चल रही थी, इनको देख लेंगे। सबसे खतरनाक बात होती है ट्रैफिक एक्सीडेंट कि आदमी सुबह निकला और एकदम से खबर आती है कि नहीं आएगा, और बहुत छोटा छोटा अतिक्रमण अगर हम लोग न रखें तो आराम से उन चीज़ों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो जो मैं विश्वास दिलाता हूं सर कि जो आपके द्वारा चीज़ें बताई गई हैं हम लोगों को दिशा निर्देशित तत्वों के रूप में, उनका हम लोग यहाँ लगकर और जनता के सहयोग से, सभी सम्मानित नागरिकों के सहयोग से उनका अनुपालन कराएंगे, जिससे कि थाना धोरी घाट, कस्बा धोरी घाट और पूरा जनपद मऊ एक अच्छे विकसित माहौल में आगे बढ़ सके। जय हिंद सर। आप कैसे हैं?